हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल में इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इसका एक सैंपल तैयार करेंगे कि मेरा ऑर्थोग्राफी व्यू थर्ड एंगल में कैसे बन के रेडी हो बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रंट व्यू यहाँ पे है तो हमारा फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में हमारा साइड व्यू है तो साइड व्यू हमारा राइट साइड में होता है। देन उसके बाद हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे क्या होता है जी, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमारा यहाँ पे होगा और बाकी जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, चेकिंग बॉक्स। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थर्ड एंगल में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग ग्राफ रेडी करेंगे। ग्राफ रेडी करेंगे तो ग्राफ रेडी करने के लिए क्या नियम है जी, पिच का कोर और सेट स्क्वायर का कोर क्या रखेंगे जी, प्रॉपर बराबर रखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर क्या रखेंगे जी, बराबर रखेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा इक्वल आ रहा है जी, प्रॉपर बराबर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे एक 20 लाइन क्लियर कर लिए। इतना क्लियर हो गया जी हमारा। देन इसको क्लियर करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 20 लाइन लिए हैं जी, सेट स्क्वायर को बैठा के ऊपर और नीचे क्या करेंगे जी, ऊपर और नीचे 5 mm का दूरी भरेंगे। मार्किंग कर दीजिए इधर भी। यही काम, अब यही प्रोसेस अब इधर भी सेम करेंगे जी। कितना, 5 mm का दूरी भर लीजिए। 5 mm का दूरी भर के उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूरी भरने के बाद इसको एक दूसरे से मिला दिया कीजिएगा। ये वाला हमारा हुआ यहाँ पे। फिर हमारा ये जो आगे वाला पॉइंट है, इसको भी आगे यहाँ से हम देखिए क्लियर हुआ जी। इतना ये वाला ग्राफ हमारा क्या हुआ जी, क्षैतिज रेखा का हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो चुका। आप देखिए, अब इसी को हम क्या करेंगे, यहीं पे परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। बीच में कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए। देन उसके बाद इस सेट स्क्वायर का जो प्लस पॉइंट दिख रहा है ना जी, यहाँ पे इसको कॉर्नर पे रखेंगे जो मार्किंग किए हैं। देन मार्किंग करने के बाद इसको एक दूसरे पे यहाँ से हम प्रॉपर रखिए यहाँ पे। देन उसके बाद 90 डिग्री पे मेजर करेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। फिर यही काम अब ऊपर भी यही काम सेम करेंगे जी, सेम कार्य ऊपर भी यही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या करेंगे जी, 90 डिग्री पे मार्किंग करेंगे। इतना क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद इसको यहाँ पे एक रेखा हम ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी इतना। अब देखिए, इसी रेखा के जस्ट लेफ्ट और राइट में क्या कीजिए आप, 5 mm का दूरी भर लेंगे जी। यानी ये जो रेखा ड्रॉ किए हैं लाइन, इसके जस्ट लेफ्ट और राइट में 5 mm का दूरी भर लेंगे। देन भरने के बाद वहीं सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे जी। 5 mm का दूरी यहाँ पे भी और 5 mm का दूरी यहाँ पे भी। और ये जो दूरी भर रहे हैं तो कितना का, ये जो ये लाइन के दोनों के बीच में दूरी 5 mm का ही है जी। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है हमारा। उसके बाद इधर भी हमारा, यानी 3 क्षैतिज रेखा हो गया और 3 ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया हमारा। तो क्लियर हुआ जी हमारा।
यानी क्षैतिज रेखा 3 और ऊर्ध्वाधर रेखा भी हमारा 3 हुआ। इतना तक क्लियर हुआ जी। ये हुआ हमारा ग्राफ बन के रेडी हुआ। उसके बाद देखिए फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, ये वाला फ्रंट व्यू है तो हमारा यहाँ पे बनेगा जी फ्रंट व्यू। तो हम जानते हैं ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड एंगल में बनाना है और ये हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं जी। ये जो बॉक्स बनाए इसके हिसाब से फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल हाइट कितना है जी, टोटल हमारा 20 20 40। तो क्या कीजिए आप 40 इधर, वो भी 40 कितने भाग में बटा है जी, 2 भाग में। देखिए ये बाहर वाले पॉइंट से यहाँ से देखिए एक कितना ऐसे हमारे कितने दोस्त हैं जो बीच से मेजर करते, तो गलत हो जाएगा। तो ये बाहर से मार्किंग करेंगे। देन उसके बाद इसका बेस कितना है जी हमारा, इसका बेस है टोटल हमारा 60 है जी। तो 40 और 20 है हमारा बेस। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप 40 और 20 का बेस लेंगे जी। तो 20 हमारा ये, देन हमारा 40। ये क्लियर हुआ जी। ये मार्किंग कर चुके। अब मार्किंग करने के बाद ध्यान दीजिए इसको हम इस पे रखेंगे पॉइंट पे और सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे क्या कीजिए इसको मिलाइए प्रॉपर। देखिए मेरा इसको देखिए यहाँ पे हम देखिए मेरा इक्वल आ रहा है जी। सेट स्क्वायर का कोर और ये जो पेज है परपेंडिकुलर है इसका कोर प्रॉपर आ रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे जी इधर। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये जो भी हम मार्किंग किए हैं 20 और 40 का, तो यहाँ से क्या कीजिए आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इधर भी। देन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस इसको ड्रॉ। क्लियर हुआ जी इतना। देन इतना क्लियर होने के बाद अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा जी। फ्रंट व्यू से हमारा देखने पे क्या क्या भाग दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू से हमारा ये भाग दिखाई दे रहा है जी। यानी ये वाला जो भाग है हमारा जी, देखिए यहाँ से ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये वाला भाग दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है। 1 2 और 3 भाग दिखाई दे। तो 3 भाग कैसे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा 40 बाई 40 का ब्लॉक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ पे ये तो हमारा स्पष्ट रूप से इसको पहले डार्क कर देंगे जी, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप ध्यान से देखिएगा लो। उसके बाद ये हमारा यहाँ से ड्रॉ कर दिए। इतना क्लियर हुआ जी। यानी ये वाला बॉक्स बन के तैयार है। अब ये बॉक्स हमको तैयार करना है और ये बॉक्स फ्रंट व्यू से देखने पे हमको यही बॉक्स दिखाई देगा। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये कितना है जी, ये हाइट यहाँ से हमारा कितना है जी 20 है। कितना है हमारा हाइट 20 है। तो यहाँ से ये 20 मार्किंग किए हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये वाला रेखा ड्रॉ कीजिए। आप देखिए ये वाला रेखा हम लोग ड्रॉ कर दी। देन उसका इसको और यहाँ से इसको क्या है तिरछा तिरछी मिला हुआ है। तो हमारा क्या करेंगे यहाँ से ये जो 20 है ना जी, इसको देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस भाग को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी बेस लाइन जैसा एक दूरी लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला भाग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये वाला लाइन हमारा हो चुका है, ये वाला लाइन। अब इसको क्या करेंगे जी, अब ये वाला जो तिरछा लाइन है, ये वाला जो बॉक्स इस तरह त्रिभुजाकार आकृति हमारी बनेगी। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग हमारा देखिए ये क्लियर हुआ जी। ये वाला बॉक्स हमारा रेडी हो चाहिए, ये वाला बॉक्स हमारा ये है। इतना क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जब ये बॉक्स है हमारा, तो ये भी कितना है 20 और 20। तो हम इधर से भी क्या कीजिए, हम यहाँ से 20 मेजर कर देंगे और इधर से भी हम 20 मेजर करें। देखिए 1 2 3 1 2 3 हमारा फ्रंट से हमारा इतना ही भाग दिखाई देगा। और ये वाला भाग क्या है जी, ये वाला भाग हमारा ऐसा ही रहेगा। क्लियर हुआ जी इतना।
यानी फ्रंट व्यू हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है। इतना क्लियर हुआ सभी किसी को। उसके बाद देखिए इसको हम अब साइड व्यू का देखेंगे जी। साइड व्यू का हमारा कितना है जी, बेस कितना है, साइड व्यू का बेस हमारा 20 है, 40 है टोटल। तो इसको 2 भाग में बटा हुआ है। उसके बाद इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या कीजिए आप, सेट स्क्वायर को नीचे बैठाइए। उसके बाद बैठाने के बाद इसको क्या किए, यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा जो भी है इसको आगे की तरफ यहाँ से, फिर इसको भी हम आगे की तरफ यहाँ से। ये क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको कैसे ड्रॉ कीजिए साइड व्यू। साइड व्यू से देखने पे हमको ये ब्लॉक दिखाई देगा। देखिए ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, यानी जो भी कटिंग से मार्किंग किए हैं वो सब क्या दिखाई देगा, साइड व्यू। तो सबसे पहले ये हमारा क्या बनेगा जी, 20 बाई 20 का ये ब्लॉक बनेगा। तो सबसे पहले हम इसी को हाईलाइट कर देते हैं जी। देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा, ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका जी। क्लियर हुआ जी, ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ये वाला ब्लॉक, देखिए ये वाला ब्लॉक यहाँ पे सबसे पहले इसी को बनाइए। ये वाला क्या है जी, तिरछा है, यहाँ पे क्या है जी, स्लिप जैसा है, तिरछा है। तो ये वाला फ्रंट से देखने पे हमको क्या दिखाई देगा जी, सॉरी साइड से देखने पे हमको ये पूरा चौकोर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम इसको हम डार्क कर देंगे, यानी ये वाला भाग हमारा ये हो गया। तो ये बॉक्स बन के रेडी हो चुका। अब ये वाला बड़ा बॉक्स देखिए, ये 40 है टोटल, ये 20, तो ये वाला हमारा 40 और ये वाला 20। क्लियर है जी। अब यहाँ पे हमारा इसको डार्क कर दीजिए। क्लियर हुआ जी इतना। ये वाला हमारा बन के रेडी हो चुका हो गया जी। हमारा फ्रंट व्यू साइड व्यू बन के रेडी हो चुका। अब देखिए इसको डायमेंशन हम दिखाएंगे। इसमें डायमेंशन हम लोग देखिए कैसे दिखाएंगे जी। सबसे पहले 5 mm का गैप छोड़िए और 10 mm का दूरी लेंगे जी। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। फिर हम इधर भी सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे। सेम काम यहाँ पे भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी। अभी ये जो भी हम एक्सटेंशन लाइन पे मार्किंग किए इसको एक दूसरे से प्रॉपर मिला दिया कीजिए। ये वाला हमारा बन चुका है जी। यहाँ पे हम एरो हेड दिखा देंगे जी यहाँ पे। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला हमारा बन के रेडी हो चुका। इसका दूरी है 40, इसका दूरी है 20, इसका दूरी है 20 और इसका दूरी है 20। हमारा क्या हुआ जी, ये वाला फ्रंट और साइड का बन चुका। फिर इधर भी हम डायमेंशन सेम दिखा देंगे जी। 5 और 10 का रेशियो लेके दिखा दीजिए। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 5 और 10 का रेशियो लेकर यहाँ पे हम दिखा देंगे। इतना क्लियर है। इसका हाइट कितना है जी, 20 है, ये भी 20 है। तो ये वाला हमारा फ्रंट और साइड बन के तैयार हो चुका। अब यहाँ पे हम लिख दीजिए, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू,
ये वाला हमारा फ्रंट व्यू, ये वाला हमारा साइड व्यू हुआ। देखिए फ्रंट व्यू साइड व्यू बन चुका है। अब देखिए इसको हम टॉप व्यू हमारा, देखिए इसके अनुसार देखिए फ्रंट व्यू इधर बना, साइड व्यू हमारा ये बना। अब देखिए टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं जी, टॉप व्यू बनाने से पहले देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो चेकिंग बॉक्स में क्या करते हैं, हम जानते हैं 45 डिग्री का एंगल निर्माण करेंगे जी, 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला रेखा जहाँ पे जाके ये 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच कर रहा है वहीं से क्या होगा जी, मूव कर जाएगा, मुड़ जाएगी रेखा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको ये क्लियर नहीं हो पाता है जी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्लियर ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, इसको और हल्का सा ऊपर कर दीजिए। देन करने के बाद इसको एक दूसरे से यहाँ से इसको यहीं से क्या कीजिए, फोल्डिंग कर दीजिए। इतना क्लियर हुआ जी। अब सेम प्रोसेस, ये 45 डिग्री को जहाँ पे टच किया जी, यहाँ पे सेट स्क्वायर बैठा लीजिए। देखिए मेरा प्रॉपर आ रहा है जी। अब यहीं से क्या कीजिए, इसको फोल्डिंग कर दी। क्लियर हुआ जी। आप देखिए यहाँ पे अब डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा जी। टॉप व्यू से देखिए, हमको टॉप व्यू से हमको ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, उसके बाद ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, 1 2 और 3 बॉक्स दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये वाला हमारा जो यहाँ पे ऐसे बना है, तो टॉप व्यू में क्या बनेगा जी, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्रॉपर हो जाएगा त्रिभुजाकार। तो ये वाला आकृति हमारी बनी 40 और 40 है। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस आकृति को ड्रॉ करते हैं, कैसे हमारी कैसी आकृति बनेगी। तो ये रेखा हमारा ये हो गया, उसके बाद ये वाला रेखा ये, उसके बाद ये दोनों क्या है जी, इक्वल मिल चुका है। तो इसको बराबर एक दूसरे से मिला देंगे। उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया जी। उसके बाद ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक हमारा ये होगा, और ये वाला ब्लॉक ये, इसको हम लोग क्या कीजिए, इसको डार्क इसको कर देंगे जी, कि जो भी हमारा रेखा इस ये क्या हो स्पष्ट रूप से देखिए। क्लियर हुआ जी हमारा, यानी ये वाला ब्लॉक हमारा टॉप व्यू भी बन के रेडी हो चुका। इसको चाहते हैं हम बीच में ये जो है लाइन, तो इसको हम मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटाइए कोई दिक्कत है। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, टॉप व्यू बन के रेडी हो चुका। ये वाला हमारा टॉप व्यू हमारा बन के रेडी हो चुका। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू इतना क्लियर हो गया जी। देखिए इसके ये जो हम यहाँ पे रफ किए थे, इसके हिसाब से दिख रहे हैं जी। ये बॉक्स 4 दिए थे जी, तो 4/4 यहाँ पे दिखाए थे जी। तो हमारा इधर बना जी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और उसके बाद टॉप व्यू, और उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, चेकिंग बॉक्स। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद नीचे देखिए, उसके बाद नीचे हम इसको लिख देते हैं जी, ऑल डायमेंशन आर इन mm। क्या लिखेंगे जी, ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या हुआ जी, 3rd एंगल में बन के रेडी हो चुका है जी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, इसी ऑर्थोग्राफी व्यू को 1st एंगल में लेकर।